प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग आरओ का 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूं। जिन बच्चों को यूपी जीके की पीडीएफ चाहिए, तो आप 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है। इस पीडीएफ में आपको टोटल यूपी जीके के कुल 600 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे यूपीपीएससी आरओ या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 65 12 5824 8765125824। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद आप पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो देखिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको 20 रुपीज़ जो सबसे पहले पे करने होंगे। जब आप 20 रुपीज़ पे कर देंगे, उसके बाद ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्दी से मैसेज करिए। सिर्फ 20 रुपये में, ज़्यादा कुछ महंगी मैंने इसकी प्राइस नहीं रखी है, तो आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 20 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। 20 रुपये आप यूँ ही खर्च कर देते हैं। तो जो गरीब बच्चा है, जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी से मैसेज करिए। ये ऑफ़र कुछ समय के लिए ही है। ठीक है, तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, ये उसी का पेपर है। तो इसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी साझा करना है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी। क्या होता है? कालिंदी। देखिए, भागीरथी ये गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। यामिनी ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। निश्चित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। तम जो है ना, ये निश्चित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। भास्वर, मार्तंड, प्रकाश या तेज। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है मार्तंड। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर तरणी दिया जाए, आदित्य दिया जाए, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलिंद जो है ना, ये अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या प्रज्ञा। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों पूर्व। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों उर्मी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दिव्य। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों कांतार। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संताप, अमर्ष, वैष्णव्य, भीति। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्रोध का पर्यायवाची शब्द होता है अमर्ष। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना था। देखिए बितुंडा जो है ना ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? यहाँ से देखिए आपके विलोम शब्द स्टार्ट हो जाते हैं। पर्यायवाची लगभग 10 पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। अगर आप पर्यायवाची विलोम शब्द कर रहे हैं तो देखिए पर्यायवाची करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ समझने का फेर होता है। इसको समझिए, फिर सोच समझकर आंसर कीजिए। जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं उनको कर लीजिए, वही विलोम शब्द कर लीजिए। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है भाई? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल ये आ जाती है कि जो ये पेज जो है ये मुड़ जाता है। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मृतक, मृत्यु, मरण या मृत्य। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमर शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों मृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जो भी बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो उपकार शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अपकार। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों आलोक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपयुक्त। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उक्त शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अनुक्त। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्दय शब्द का विलोम शब्द होता है सदय। क्या होता है? सदय। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मिलन। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द होता है निमीलन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अकर्ष, अनुकर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अपकर्ष। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरबी भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आरबी भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरबी भाव शब्द का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य करने के लिए सबसे पहले आप इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और फिर सोच समझकर आंसर दीजिएगा आप लोग। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। दही खट्टा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। देखिए शुद्ध वाक्य करने के लिए और विलोम शब्द करने के लिए या पर्यायवाची शब्द करने के लिए ना कोई ट्रिक होती है, ना कोई परिभाषा होती है, ना कोई नियम होता है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है।
सुरेश के लिए एक पत्र लिखना, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ये आंखों देखी घटना है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। अशुद्ध वर्तनी निषेष्ट, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करनी है। धोबिन कैसे लिखा जाता है, तो धोबिन ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँ बताइए आप लोग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, भागीरथी, तो भागीरथी ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी के शब्द की पहचान कर विरहणी कैसे लिखा जाता है, तो विरहणी ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। समुज्वल यानी कि समुज्वल, ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल में आधा जा दो बार होते हैं, ठीक है। और ये भी सही हो जाएगा। प्रज्वलित और समुज्वल, ये भी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत है। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रमसाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, तो जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अजय, अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके तो उसको क्या कहते हैं, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिस स्त्री का पति जीवित है तो उसको हम कहते हैं सदभा। क्या कहते हैं, सदभा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो छीण ना हो सके, तो जो छीण ना हो सके उसको कहते हैं अक्षय। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति इसको क्या कहते हैं, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला इसको क्या कहते हैं, तो बहुत अधिक बोलने वाला इसको कहते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रदा या चंद्रग्रहण। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, जिसके हृदय में ममता नहीं हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं निर्मम। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। तिलक लगाने के लिए अक्षत का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंत्यज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चन में पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक नज़र से देखिए आंसर अपने आप निकल आएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो उसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो रात जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तिक्त, तो तिक्त का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तीता होता है। तो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, तीता होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है भाई, यानी संस्कृत भाषा का ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों तो ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा संस्कृत में, स्वसुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो ऐसे क्वेश्चंस की यूं उड़ जाएंगे चुटकियों में।
तद्भव शब्द निश्चित कीजिए, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों। तो इसमें हिंदी भाषा वाला शब्द कौन सा है? आधा। आधा जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चूरण का तत्सम शब्द क्या होता है? चूरण का कन्वर्ट आप संस्कृत में कीजिए। तो चूरण का जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा संस्कृत। तो ये चूर्ण जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? ठीठ को भी कर दीजिए, इसका कन्वर्ट संस्कृत में धृष्ट होता है, धृष्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें जो व्याघ्र जो है ना ये तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी व्याघ्र जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माँ का संस्कृत भाषा में जब कन्वर्ट करेंगे आप लोग तो इसका संस्कृत भाषा में क्या शब्द होगा? माता हो जाएगा, माँ का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। मनई, मनई जो है आपका ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। तत्सम शब्द, यहाँ पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो क्लिष्ट जो है ना ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा, यानी ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। भय, भय जो है ना ये व्याकरण की दृष्टि से शब्द विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो आप इसे क्या कहेंगे? मेधावी कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो नीली साड़ी में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। तो पांचवा जो है ना ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशेष शब्द है, तो विशेष कैसा शब्द है? तो विशेष जो है ना जैसे कि सीताराम। निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में कौन एक गलत है? ये आपको बताना है। सर्वसुलभ ये गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, यह आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विशेष पद है अनुरागी, अनादरत, अपमानित, अग्नि। अग्नि, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा घर क्या बोल रहा है? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष में कौन कौन से पद हैं? सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो जिन लोगों ने अभी तक PDF नहीं ली है यूपी जीके की, सिर्फ 20 रुपीज़ में आपको ये PDF मिल रही है, यानी 20 रुपये में सिर्फ आपको PDF मिल रही है। और 20 रुपये तो आप यूँ ही खर्च कर देते होगे, शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि 20 रुपये मेरे कहाँ चले गए। बहुत ही छोटी सी मैंने अमाउंट रखा है, बहुत ही छोटा सा, जो चाहे गरीब बच्चा हो वो भी ले सकता है, चाहे पैसे वाला हो वो भी ले सकता है। तो जिन बच्चों को ये PDF चाहिए तो आप 20 रुपीज़ पे कर दीजिए, व्हाट्सअप को PDF मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो तुरंत जल्दी से मैसेज करिए। ये ऑफर कुछ समय के लिए है, बाद में जो अमाउंट है ये बढ़ सकता है। ठीक है, जल्दी से PDF आप ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।